मेरे को ना आपकी फरमाइशों के लिए खाना बनाना बड़ा अच्छा लगता है और आप तमाम किस्म की फरमाइश करते हैं। कई बार आप मेल पे फरमाइश करते हैं कि रणवीर वीडियो बना के हैप्पी बर्थडे बोल दीजिए, लेकिन ये वाली जो फरमाइश है ना, ये वाली फरमाइश ये बड़ी इंटरेस्टिंग फरमाइश है क्योंकि ये फरमाइश सीधे भगवान के लिए है। रोलिंग एंड एक्शन। ये है जमीकंद या सूरन, और ये लक्ष्मी माँ के प्रतीक भी माने गए हैं और लक्ष्मी माँ के फेवरेट कंद भी माने गए हैं। कारण ये है कि ये जो सूरन है, इनमें आप ये छोटे 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 स्पोर्स देख रहे हैं, आप हर एक में जान है। यानी कि आप छोटा सा हिस्सा सूरन का काट के जमीन में डाल देंगे ना, पूरा पेड़ निकल आएगा वहां से, बिल्कुल पैसे की तरह। ये माना जाता है कि लक्ष्मी की तरह, पैसे की तरह सूरन भी कभी खत्म नहीं होता, छोटे से बहुत सारा बन सकता है। और इसलिए ये हमारी आज की वेजिटेबल है और हम इसके बनाएंगे जी वड़े। तो नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार और आज बनाएंगे सूरन के वड़े। भाई अपनी सबसे अच्छी वाली नाइफ लीजिएगा, सबसे धार वाली, नहीं तो सुबह से शाम हो जाएगी, आपसे सूरन नहीं कटेगा। हम लखनऊ के एक छोटे से कोने में रहते थे, खरिका होता था हमारे गांव का नाम, थेली बाग में। वहाँ पे जो है मंगलवार और शनिवार को बाजार लगता था और सूरन देख के हम डर जाते थे बाजार में। हम सूरन कभी नहीं उठाते थे, हमको दिखने में इतना डर लगता था। फिर हमारी माताजी ने एक बार बना के खिलाया और मज़ा आ गया भाई गॉड। अभी इंपॉर्टेंट, हमने देखिए छुप छुप के क्या कर लिया, हमने हाथों में लगा लिया तेल। तेल लगाने से आपके हाथों में खुजली नहीं होगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि गुइयाँ यानी कि अरवी और सूरन, इनसे हाथों में हो जाती है खुजली। ठीक है, ऑयल लगाने से वो खुजली नहीं होती। बस ज़्यादा वेस्ट नहीं करना, बस मिनिमम स्क्रैप करना है। पीलर से मत पील करिएगा, फिर सुबह से हो जाएगी शाम। यूज़ करिए नाइफ, लेकिन मिनिमम वेस्टेज, और ध्यान से, क्योंकि हाथों में तेल लगा होता है तो नाइफ फिसलती है। सूरन का यही प्रॉब्लम है कि गले में होती है खराश। गले में जो खराश होती है, साइंस में कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल्स होते हैं इसके अंदर, जो गले में जाके खराश करते हैं। तो कुछ भी अगर आप एसिडिक डाल दें, यानी कि खट्टा डाल दें, तो वो कैल्शियम ऑक्जेलेट ऑक्जेलिक एसिड बन के बह जाता है, तो आपको तंग नहीं करता। मतलब मोटी मोटी मुद्दे की बात यह है कि जब आप सूरन पकाएं तो खट्टा डालें, चाहे नींबू डालें, चाहे सिरका डालें। अब जैसे सूरन को उबालने के लिए जो पानी गर्म हो रहा है, उसके अंदर मैं सिरका डाल रहा हूं। ब्यूटीफुल। नमक, चना दाल ज़्यादा नहीं, मतलब 1/4 कप बस। ठीक है, एक काम करते हैं, जब तक अपना सूरन उबल रहा है तब तक धनिया, अदरक और हरी मिर्च काट लेते हैं। मिर्च ठोक के डालते हैं, है कि नहीं? मतलब जब तक ऐसे ना हो तब तक फिर मिर्च डालने का कोई फायदा नहीं है। गैस करो बंद और इसको लेते हैं छान। एंड डन। हल्की सी विनेगर की स्मेल आएगी, टेंशन ही लेनी। ठीक है, अगर आप चाहें तो विनेगर ना डालें, बाद में लेमन जूस डाल दें, काम वही है, ऑक्जेलिक एसिड वाला। अब इसके बाद घर पे जो भी है, पाव भाजी मैशर, मथनी, जो घर पे है ले लीजिए। अभी जैसे वुडन हैंड, ये अपना वुडन स्पून है, हाँ, तो ये वुडन स्पून लेके, और ये देखिए क्या बढ़िया मैश हो गया एकदम। अब देखो जी, एक सिंपल सा लॉजिक है कि जितनी देर में सूरन गलेगा, दाल नहीं गलेगी। तो यहाँ पर हमको हमारी दाल नहीं गलानी है, यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको दाल रखनी है खड़ी और सूरन को गलाना है। इसलिए दोनों को साथ में डाला हुआ था, लेकिन दाल को धो के मैंने सोक कर लिया था लगभग आधा घंटा। हाँ, तो वो ज़रूर कर लें। बाकी दाल खड़ी होनी चाहिए और सूरन गला होना चाहिए, ऐसे। ये जो टेक्सचर है ना, ये टेक्सचर इसकी मोनोपोली है। ठीक है सविता जी? अब जी मिला लो सब कुछ। अब डाल दो अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जो कि बड़ा ज़रूरी है जी इस रेसिपी में, और वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है ये। और ये जो है, इनसे मिलिए, ये है रवा उर्फ सूजी। ठीक है, जो कि मट्ठे में या दही में भिगोई हुई है। इससे क्या होगा, एक तो वो खटास आएगी हल्की सी, दूसरा बाइंडिंग आएगी रवे की, तीसरा एक रिचनेस आएगी, रज़ाइयत। मेरा फेवरेट वर्ड रज़ाइयत। अब इसमें एक चीज़ रहेगी, तड़का, और तड़के के बगैर हम कुछ नहीं करते। अब क्योंकि ये सूरन वड़ा है तो दाल तो हो गई,
लेकिन कड़ी पत्ता कहाँ हुआ? तो जी कड़ी पत्ता और जीरे का तड़का लगाएंगे हम। कड़ी पत्ते में तेल ज़्यादा नहीं डालना जी, बड़ी मुश्किल से हमारे वड़े की बाइंडिंग आई है, सब चली जाएगी। ये गया जीरा, ये गई हींग और ये गया कड़ी पत्ता। रणवीर जी, फोन पर भी खुशबू बराबर आ रही है। ये जीरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ। कड़ी पत्ता नहीं डालना कोई बात नहीं, मैं माफ़ कर दूंगा, जीरा मत भूलिएगा। अच्छा, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं और आप क्या सोच रहे हैं, यही ना कि ये रणवीर ने तो बताया नहीं कि दही कितना, रवा कितना। 1 भाग दही 2 भाग रवा। अगर वो रेशो गड़बड़ हो गया तो फिर आप बनाने जाएंगे जमीकंद वड़ा, बन जाएगी जमीकंद की लस्सी, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। अच्छा, ये मेरा सीक्रेट है, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। थोड़ी सी पिसी हुई शक्कर मैं लास्ट में डालता हूँ रंग के लिए और करारेपन के लिए, और थोड़ा सा लेमन जूस। डन। थोड़ा सा फ्रूट सॉल्ट, इनो, खाने का सोडा, थोड़ा सा तेल में मिक्स करके। तेल में क्यों मिक्स किया? ताकि अच्छे से इवनली मिक्स हो जाए, घुल जाए। और अभी इसको तलते हैं। हाथ गीले किए, गोला बनाया, ऐसे देखिए रफ सा गोला बनाया इतना बड़ा। उसके बाद इसके बीच में यूं कर लिया होल, ये देखिए, ठीक है। और अब गरम तेल में हाथ को तेल से दूर रखते हुए छोड़ दिया। ये देखिए क्या खूबसूरत कलर। सविता जी देखिए, देखिए ना क्या सुंदर रंग आया है। लक्ष्मी जी जरूर प्रसन्न होंगी। बिल्कुल प्रसन्न हो जाएंगी। अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि रणवीर हाथ नहीं जलाने, तो ऐसे एक काम करिए, बैटर लीजिए, उसको ऐसे डालिए चम्मच पे और पलट दीजिए। सिंपल। देखिए वड़े फ्राई हो चुके हैं, ठीक है। अब लास्ट में मैं बस इनको गरम गरम तेल से निकाल रहा हूं, ताकि ये एकदम जो है वो क्रिप्सी हो जाए। ये डबल फ्राइंग जो है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है जो आपको होटलों में सिखाते हैं, जो एक्चुअली ज़िंदगी में काम आता है, जो एक्चुअली चीज़ों को क्रिप्सी कर देता है। ये देखो, अब आया नज़ारा। देखिए क्या एकदम फूले हैं, बढ़िया एकदम गुलगुले माफिक। वो आधा टीस्पून बेकिंग सोडा डाला मैंने, बस उससे ज़्यादा नहीं डाला मैंने, खाने वाला सोडा जो था। आप चाहें तो उससे भी कम डाल लीजिए, लेकिन तेल में घोल लीजिएगा। अब ये देखिए, तोड़ के आपको ज़रा टेक्सचर दिखाया जाए इसका। ये देखिए, ये देखें एकदम स्पंजी टेक्सचर है ना। ये देखिए, ये है भीगे हुए रवे का कमाल। खाने का तो बड़ा मन है, लेकिन खा नहीं सकता। लक्ष्मी माँ का है ना। लेकिन खुशबू जो बता रही है, मैं आपको बता देता हूँ। खुशबू बता रही है कि खट्टा है, मीठा है, इसमें वो फ्रेशनेस है कड़ी पत्ते की, धनिए की, दाल की, रवा की, और जो जुगलबंदी हुई है सूरन की, जमीकंद की, उसने कमाल कर दिया है। और जो मिर्च बीच में आएगी ना, वो होए होए होए, अदरक और मिर्च ने जो कमाल करना है, पटाखा, मतलब ओए होए, मजा आ गया। अब इसको सुंदर दिखाते हैं। हाँ, सबसे मुश्किल काम ये होता है ना, सब फेल हो जाता है ना सुंदर दिखाने में। बस यही तो मैं पीछे रह जाती हूँ, खाने को सजाने में। कोई बात नहीं सविता जी, हम हैं ना, हम दिखाते हैं कैसे खाने को सुंदर दिखाना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि रंग जो है वो कॉन्ट्रास्ट वाला होना चाहिए, एक जैसे रंग नहीं लेने हैं। बर्तन का रंग और खाने का रंग मैचिंग नहीं होना चाहिए, कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए। ये तो याद रहेगा आपको। अच्छी प्लेटिंग की मोनोपोली ये है कि खाना तो दिखे, लेकिन उसके आजू बाजू की प्लेट भी दिखे। अब इसके बाद टंगा हुआ दही, या फिर आप एगलेस मेयोनेज भी यूज कर सकते हैं। एगलेस, हाँ, माँ के लिए है। नाइस। हल्की सी लाल मिर्च, और अब क्योंकि जमीकंद है तो नींबू,
खट्टा बहुत ज़रूरी है जमीकंद को बैलेंस करने के लिए। हो गई आपकी वो खाने को सुंदर दिखाने की प्रॉब्लम सॉल्व। याद है ना कि भाई खाना तो दिखे, साइड की प्लेट भी दिखे, और दूसरा जो भी आप गार्निश करें, गार्निश से खाने को ढके ना, बस थोड़ा थोड़ा जैसे पाउडर बिंदी लगाते हैं ना, बस वैसे। तो हमारा वड़ा हो गया है तैयार। इसको ले जाइए लक्ष्मी माँ के द्वार, ताकि आपके परिवार पे बना रहे शुभ लाभ का उपकार। आपके लिए खास याद किया था मैंने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रणवीर जी। अभी जाके भोग लगाती हूँ। और आपके लिए भी मैंने यही याद किया है कि खाना जो है वो बनाइए जिसे खा के लोग जो है वो खुश हो जाएं। और अगर खाने से लोगों को खुशी मिलती है तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आप भगवान का काम कर रहे हैं, नेकी का काम कर रहे हैं, राइट। इसलिए नेकी का काम करते रहिए। और सोनी सब के नए शो शुभ लाभ पे सोमवार से शनिवार सविता जी से रात 9:30 बजे मिलते रहिए।